मुस्तफाबाद के जी। नाम बताएंगे? इरफान हैदर। ये बताइए कि जो भी परिणाम आए हैं, बीजेपी यहाँ से बड़ी भारी बहुमत से जीती है, तो आम आदमी पार्टी के हारने का क्या कारण रहा होगा यहाँ, और बीजेपी के जीतने की क्या वजह रही होगी? देखिए, आप लोग मीडिया वाले हैं जी। आप गली गली मोहल्ला मोहल्ला सब जगह घूम रहे हैं। आपको तो ये सवाल अब लाने ही नहीं चाहिए कि कारण क्या है। पहली बात ये आपको भी पता है कि हमारे वोट बटे हैं, ठीक है, और योगी साहब ने एक नारा दिया था, योगी साहब ने कि बटोगे तो कटोगे। ये भी मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ। तो जीतने की सारी खुला सी किताब है यहाँ पर कि यहाँ एक वोट एक तरफा नहीं वोट पड़ा। जब यहाँ हसन अहमद आए थे उस टाइम पे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ पाता, कोई हमारे यहाँ की गलियां नहीं बनी हुई थी। हसन अहमद साहब लाए यहाँ से मुस्तफाबाद विधानसभा बना के यहाँ से लाए। जिस टाइम पे हिना पब्लिक स्कूल के अंदर वोट पढ़ते थे तो वो साहब उधर से जीते, जब एक इलाका था ये पूरा शिवबिहार करावन लगा, ये पूरा एक इलाका था। हमें इसकी बात नहीं कि वो क्यों जीते, क्योंकि वो मुस्तफाबाद विधानसभा से जीते हैं, इसमें कोई एतराज नहीं है हमारे को क्यों जीते हैं। वो ठीक है, जीते हैं, अच्छी बात है, आप विकास करेंगे, अच्छी बात है। हसन अहमद जी जो थे कौन सी पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से थे। अच्छा, वो अच्छा काम करा उन्होंने। क्या लगता है कांग्रेस को टिकट देना चाहिए था उनको दोबारा? कांग्रेस को वो तो खुद टिकट बांटने वाले आदमी, तो उन्हें कौन देगा टिकट? अच्छा, हसन अहमद जो है इंदिरा के साथ में बंद होकर आ चुके हैं, तो उन्हें टिकट कौन देगा? वो तो यहाँ से फिर तो कांग्रेस से कोई और उम्मीदवार उतरे थे ना, क्या नाम था उनका? नहीं, यहाँ तो अली मेहदी थे, अली मेहदी उतरे थे। बेटा है उनके वो। अच्छा, उन्हीं के बेटे हैं? बेटे हैं उनके। अच्छा, हसन अहमद जी जो यहाँ के विधायक थे जिन्होंने यहाँ पे अलग विधानसभा बनाई। हाँ, बेटे हैं उनके वो। अच्छा, हाँ, उनके बारे में अगर एक आदमी कोई बुरा कह दे तो यहाँ से कटवाने के लिए तैयार खड़ा हूँ मैं उस टाइम बहुमत नहीं मिली उन्हें। मिली क्यों नहीं ना, एक हर चीज की खबर होती है। बीजेपी सत्ता में कितना टाइम से आई है यहाँ पर पता है आपको? 27 साल बाद। 27 साल बाद आई है। गई काय की नहीं थी, प्याज महंगी के ऊपर गई थी, ठीक है ना। जितने भी कैंडिडेट हैं बीजेपी के, ये स्टेट के ऊपर से क्या करते हैं कि ये भाषण उल्टा सीधा बोल देते हैं। जब मुसलमान हम लोग रह नहीं रहे हिंदुस्तान के अंदर, तो हमारा भाईचारा नहीं इन लोगों से, हमारा बिजनेस नहीं इन लोगों से, ये उनका हमसे कोई सबका एक दूसरे से बिजनेस है। ये और लोग आते हैं और हमें भिड़वा के चले आते हैं अपनी रोटियां सेकने के मारे। आप मुस्तफाबाद के अंदर खड़े गली नंबर 6 में, आप जितने भी व्यापार देखेंगे सब बाहर से शिवबिहार से आते हैं, कारोबार करते हैं आके। हम भी उनसे जुड़े हुए, वो भी हमसे जुड़े हुए हैं, तो फिर इसमें हमारी लड़ाई किस बात की हो गई? और मुस्तफाबाद विधानसभा से जीते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अब रहा विकास की बात, अपना अपना टाइम में कोई क्या काम विकास करेगा, कोई क्या विकास नाम बदलने की जो बात की जा रही है मोहन सिंह बिष्ट के द्वारा, क्या कोई ऐतराज है आपको? बिल्कुल ऐतराज नहीं है। अगर वो इस बात को गारंटी से लिख के दे रहे कि हुकूमत इस पे सीट पे मैं ही जीतूंगा, बदल दे। जीत गए ना वो तो, अब जीते ना 5 साल। देखो मेरी बात सुना, हसन भाई नहीं जीते थे, हसन भाई ने यहाँ से इलेक्शन फाइट करा, इलेक्शन भाई जीते यहाँ से, कई दफा जीते यहाँ से। तो हसन भाई नहीं कहते मैं अपनी तरफ से ये कर दूंगा मैं नाम। ये भाई यार 5 साल के नहीं आप जीते हैं, आप 5 साल के नहीं कितना आप क्या कर लोगे? आप बताइए मुझे। भाई रोड जो हमारा ये चौड़ा होना है रोड, ये आज से नहीं है, लोगों ने 10-10, 15-15, 20-20 फुट जगह छोड़ रखी है, इसमें कोई एतराज नहीं है, रोड चौड़ा करिए आप। मगर आप जो ये कहते हैं क्या भाई हमारे को मतलब ये हम नाम बदल देंगे, ये बदल, आप 5 साल के बाद क्या करोगे फिर? आपको पक्का भरोसा है? आप मुझे लिख के दे दिए कि हाँ बाकायदा मेरी राजनीति रहेगी यहाँ पर। ये बताइए कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के हारने का कारण क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है कारण? असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक बड़ा चेहरा यहाँ से उतारा, ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों के एक नामी शख्सियत है, तो क्या कारण होगा? ये जो है वोट आपस में बट गई है, बस यही कारण है और कोई कारण नहीं है। हम तो ओवैसी जी का हाथ जोड़कर शुक्र अदा करते हैं जो मोहन सिंह बिष्ट जी को यहाँ मुस्तफाबाद में हुकूमत उन्होंने बना दी उनकी, और नाम बदल दें या कुछ भी करें हमारे ऊपर इस बात का कोई फर्क नहीं बना दी बीजेपी सरकार। जी बिल्कुल, वोट आपस में कट गए। 34,000 वोट ताहिर हुसैन जेल से आकर के ले गए यहाँ से, उन्होंने तो बनाई है। 1,12,000 वोट प्लस गिरी है झाड़ू के अंदर। अगर ना बांटो मुसलमानों की तो वोट तो डिवाइड हुई है, तभी तो डिवाइड एंड रूल वाला केस ही है, ये भी फॉर्मूला है। ये चार कोणीय मुकाबला चल रहा था, 3 पार्टी ने वोट काट दिया और बीजेपी निकल गई। बीजेपी निकल गई और हमें कोई आपत्ति नहीं है। मोहन सिंह बिष्ट जी पहले भी रहे हैं यहाँ के विधायक और अब भी हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो जीतेगा वो नाम को काम को सलाम है। हम तो उस रणनीति के मानने वाले हैं कि संत न छाड़े संत ही कोटिक मिले असंत, चंदन भोंग बैठी है तो शीतल तान जतन। कि संत जो है कितना ही भी बुरा कर ले पब्लिक उसके साथ, लेकिन संत कभी संताई नहीं छोड़ता, वो हमेशा अच्छा करेगा लोगों के साथ।
और सांप जो है चंदन के पेड़ पे कितने ही सांप लिपट जाए, लेकिन वो अपनी ठंडक को कभी खत्म नहीं कर सकता। हमें कोई मतलब नहीं है कि नाम बदल दिया जाए, हमारा मुस्तफाबाद या हमारी शिवपुरी या हमारे शिवयार, बस हमारा काम होना चाहिए, हमारे बच्चे एजुकेटेड होने चाहिए, हर तरीके की सहूलता होनी चाहिए, बस मुस्तफाबाद के अंदर या शिव विहार के अंदर या जो भी नाम रखना चाहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ना मोहन सिंह बिष्ट जी से, ना अली मेहंदी जी से, ना ताहिर हुसैन से, किसी से कोई आपत्ति नहीं है, बस काम को सलाम है। हम ये चाहते हैं कि जैसा काम होता है पिछले हसन अहमद साहब जी के काम में, ऐसे ही उनके राज में जैसा काम होता है अब भी वैसा ही काम होता रहे हमारे लिए, बस ये बात मानते हैं हम। हमें कोई आपत्ति नहीं है, मोहन सिंह बिष्ट जी आ जाएं, बहुत बहुत हमारा आभार है, हमने यहाँ खड़े होकर स्वागत करा, उनका क्या दिक्कत है। बीजेपी का राज क्या राज नहीं है क्या? ये बताओ, बीजेपी का राज नहीं है क्या? हुआ बना रखा है कि ये हो गया वो। मुस्तफाबाद के मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया है। हाँ, मुस्तफाबाद के मुसलमानों ने बहुतों ने वोट दिया है बीजेपी को। क्या एक तरफ क्या मुसलमानों की वोट से क्या हार नहीं जाएंगे क्या? गली नंबर 5 के लवली वाले कोने पे स्कूल है इतना बड़ा, उन्होंने सारे दिए वोट। बहुत से लोग, मैं तुम्हें आज भी यहाँ पर ऐसे दिखा दूं जो बीजेपी सपोर्टर है। बीजेपी भी तो काम ही कर रही है ना। लोगों में धारणा बनी हुई है कि मुसलमान तो कभी बीजेपी को वोट देता ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, मुसलमानों की सोच इतनी बेकार नहीं हुई है अभी कि सत्ता को देखकर वोट देंगे कि ये बीजेपी हिंदू पक्ष पे से, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आपस में थोड़े लोगों ने धंधे बना लिए हैं कि ये हिंदू ये मुसलमान, हम नहीं मानते इस चीज को। हम तो एकता के मानने वाले हैं, गंगा जमुना तहजीब के मानने वाले लोग हैं, आपस में मोहब्बत से रहते हैं, आज से नहीं जमाने से। अच्छा, दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन जी का एक जो नाम आया था, असदुद्दीन ओवैसी ने क्या सोचकर एक ताहिर हुसैन जी को एक टिकट दिया अपनी पार्टी से कि जो दिल्ली दंगे में जो मुसलमानों को क्षति पहुंची उसके सेंटिमेंट्स पे उनको वोट दिए जाएंगे, क्या ऐसा होता हुआ नहीं दिखा? देखो, दिल्ली के अंदर 70 सीटें हैं, 70 सीटों में से उन्होंने सिर्फ दो सीटें क्यों चुनी? एक ओखला, एक मुस्तफाबाद, बस यही सीटें असदुद्दीन ओवैसी जी को नजर आ रही हैं। ये एक कौम पर या फिर एक लोगों की मेंटलिटी पर तजुर्बा हासिल किया गया है कि जाहिल मुसलमान मुस्तफाबाद का उसको बेवकूफ बनाया जा सकता है, और ओखला के तालीम याफ्ता लोग, एजुकेटेड पीपल, उनको कभी भी बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। सिर्फ ये बात है, इतनी सी सोचने की जरूरत है मुसलमान को। या फिर कोई और कैंडिडेट आ जाए, कोई भी आ जाए, इससे कोई आपत्ति नहीं है। हम तो खुला स्वागत करते हैं मोहन सिंह बिष्ट जी का, हम दिल और जान से चाहते हैं। एमएलए पहले भी रह चुके हैं, अब भी रह चुके हैं, क्या दिक्कत है? कोई भी आ जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं किसी से। जी, डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बन चुकी है। इस विधानसभा से भी डबल इंजन की सरकार का एक विधायक आ चुका है। क्या उम्मीदें हैं, क्या लगता है, विकास होगा नहीं होगा? विकास होगा, बीजेपी की सरकार आई है, बहुत बढ़िया काम करेगी। हेलो। पहले भी किया है, अब भी करेगी। बहुत अच्छा हुआ केजरीवाल यहाँ से पनौती था वो दिल्ली के लिए, जब से दिल्ली में आया है हमेशा कभी जेल के बाहर यही उलझा रहा है। पूरे 11 साल से दिल्ली का सर्वनाश कर दिया उसने, बहुत बढ़िया हुआ। यहाँ से झाड़ू बर्बाद करके दिल्ली को चली गई। बीजेपी आई है, काम करेगी, जरूर काम करेगी, भरोसा है हमें मुसलमानों को। चलो अच्छा, क्या लगता है कि मुस्लिमाबाद के मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिए हैं? बिल्कुल दिया, तभी तो जीते हैं। जीत गए। खाली हिंदू है या किसी भी लेकिन जाति, ऐसे भी एक धारणा है कि 3 जगह वोट कट गए, 4 कोणीय मुकाबला चल रहा था, इसलिए बीजेपी निकल गई। देखो 3 त्रिकोणीय हो या 4 कोणीय हो, जहाँ कैंडिडेट होते हैं वहाँ वोट पड़ता ही पड़ता है। अगर कोई खड़ा है तो उसे वोट मिलना जरूरी है। ताहिर हुसैन नहीं खड़े होते तो यहाँ से झाड़ू निकल जाती। अरे ताहिर हुसैन नहीं खड़ा होता, कोई और खड़ा होता, वोट उसे भी मिलता। हो सकता है कांग्रेस को और ज्यादा वोट मिलता अगर ताहिर हुसैन या झाड़ू ना खड़ी होती, कांग्रेस कॉम्पिटिटर होती बीजेपी की। तो जो कॉम्पिटिटर होता है वो एक दूसरे में वोट तो बढ़ता ही है, उससे मैटर नहीं है। मैटर यही है कि बीजेपी यहाँ से जीती है, काम करेगी। उसने पहले भी काम किया बिष्ट जी ने। यहाँ नाम बदलने की जो चर्चा हो रही है, नाम बदलने से क्या फर्क पड़ता है? पूरे यूपी में इन्होंने नाम बदल दिया, नाम बदलने से होता क्या है? नाम वोट तब भी हमने यही रहना है। डेवलपमेंट की बात, रोजगार की बात या क्षेत्र के विकास की बात होती तो क्या ज्यादा सही रहता है, या फिर नाम बदलने की बात पे ज्यादा आप लोगों को सहमति है? नहीं, वो क्षेत्र के विकास की भी तो बात कर रहे हैं। वो कर तो रहे हैं कि मैं रोड चौड़ा करूंगा, यहाँ पे एजुकेशन लेके आऊंगा, पानी सही करूंगा जो यहाँ नहीं आता, वो सारी बात कर रहे हैं। खाली नाम बदलने पे थोड़ी ना बोल रहे हैं वो। और नाम बदलने में कोई एतराज नहीं है? हमें कोई एतराज नहीं। और फिर एकदम सत्ता में आने के बाद थोड़ा ही ना ऐलान कर देगा, एमएलए हो चाहे कोई भी हो, धीरे धीरे ही तो बताएगा। अभी नाम बदलने की बात है, आगे काम कराएंगे। रोड चौड़ा हो रहा है, इसमें भी तो पब्लिक का विकास है, क्या दिक्कत है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। 2026 में परिसीमन होना है, अभी तब देखा जाएगा नाम बदलेगा नहीं बदलेगा, चेंज हो जाएगा। क्या होता है। अभी से नाम बदलने के लिए राजनीति करने लगे, उससे कोई फर्क नहीं। चर्चा का विषय बन चुका है मुस्तफाबाद सीट पर। बिल्कुल बना हुआ है, वही बोल रहा हूँ। परिसीमन 2026 में होना है, अभी से उसके लिए सोचना क्या है? इसलिए कोई फायदा ही नहीं है। बात विकास है। आप लोग बीजेपी जीती है, बहुत खुश है।
बहुत खुश हैं। बहुत ज्यादा खुश हैं कि बीजेपी यहाँ पर आई है। जो काम, अगर यही कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार में यहाँ पर मुस्ताबाद में काम नहीं आता, तो हम ये दिखाएंगे लोगों को कि यहाँ बीजेपी की सरकार आ चुकी है, अब देखो कितना विकास हो रहा है। हम खुश हैं इस चीज को लेकर के। आम आदमी पार्टी में कोई काम नहीं हुआ यहाँ, कुछ नहीं ये हुआ, कहना है लोगों का, यही है और तुम्हारे सामने है। सिर्फ यह जो काम हुआ है बीजेपी में और कांग्रेस में, इसके कांग्रेस बाद में मुस्ताबाद कोई में काम कभी नहीं कोई हुआ। काम नहीं हुआ है। जब से आम आदमी आई है बिल्कुल निठल्ला हो गया दिल्ली, बिल्कुल बीजेपी। यही कारण रहा है क्या हारने का उनके? बिल्कुल सबसे बड़ा कारण यही था। या दो काम हुए हैं कोरोना में, हमारा जो झाड़ू का एमएलए था वो नजर नहीं आया, किसी की भी सहायता करते हुए, दंगे हुए यहाँ पे वो नजर नहीं आया विधायक। या सिर्फ कांग्रेस का विधायक दिखा, उसको पब्लिक ने साथ नहीं दिया क्योंकि वो हवा थोड़ी सी बदली हुई है। तो जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा तो हो सकता है कांग्रेस की वापसी हो, ये तो बढ़िया हुआ। बीजेपी के आने से बढ़िया है कि कांग्रेस बीजेपी कंपटीशन में रहे। मैं तो कह रहा हूँ ये दिल्ली से भागी जाए झाड़ू तो बहुत अच्छी बात है, इसको पंजाबी जाने तो वहीं बेटर है। बाकी गई, वो अपनी सीट तो खुद बचा नहीं पाए केजरीवाल जी, औरों की कर रहे हैं। क्या करेंगे? 55 से 60 सीटें ले जाने वाला आदमी अपनी सीट खो दे रहा है, तो सत्ता कहाँ गई? कहाँ गई पार्टी? 10 सालों से पिछले राज करा उन्होंने, इतने टाइम से तो है, इससे पहले तो कांग्रेस है ना। कहाँ गई पार्टी? कहाँ है पार्टी? है ही नहीं पार्टी। बहुत खुश है मुस्ताबाद की जनता, झाड़ू मुस्ताबाद की जनता बहुत सफाया खुश है हुआ कि है। यहाँ पर बीजेपी की सरकार आ चुकी है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और रही नाम बदलने की बात, नाम कुछ भी कर दो, काम विकास के ऊपर होना चाहिए। शिव बिरू में काम हो या शिव विहार में काम हो या रामा गार्डन में काम हो या मुस्तफाबाद के अंदर काम हो, काम होना चाहिए, सहूलियत मिलनी चाहिए हर एक चीज की मुस्तफाबाद में या कहीं भी। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रिया।